अवैस साहब, बिसाक डार साहब आ गए, मरियम नवाज रहा हो गई, अब आगे क्या होगा? शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि शरीफ ख़ानदान, उनकी सियासत को एक बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि उनकी जो सियासी जानशीन है मरियम नवाज साहिबा, उनकी सियासत से किसी को इत्तफाक हो, इख्तलाफ हो, लेकिन वो एक अपने चाहने वालों के लिए एक कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी है। 2018 में वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी थी इसी वजह से। और एवन फील्ड्स का केस, यानी कि लंदन के अंदर वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स के जो मालियत के जो फ्लैट्स हैं, उसी के ऊपर बयानिया था इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का, और उसी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या उस वक्त साकिब निसार साहब जो है उन्होंने भी अपने डिसीजन के अंदर ज़ाहिर बात दिया था। और एवन फील्ड केस के अंदर बरियत होना मरियम नवाज साहिबा का, इसका मतलब ये है कि जो इनके राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स, स्पेशली इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ, उसको झटका पहुंचा है। दूसरा, ये नैब की प्रोसिक्यूशन पे एक तमाचा है कि इतने बड़े तमाशे के बाद, इतने सालों के बाद आप बेसिक सवालात के जवाब नहीं दे सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये एक्सपेक्टेड इस वजह से था कि आफ्ताब सुल्तान साहब, जो बहुत ही शरीफ ख़ानदान के करीब हैं, वो इस चेयरमैन नैब है, और मुझे नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन ने कितनी ज़ोर से और कितनी ताकत इस्तेमाल की होगी कोर्ट के अंदर। सवाल जवाब से तो लगता है बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये कि अब मरियम नवाज साहिबा पार्लिमानी सियासत के लिए आज़ाद हो गई है, सही, यानी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती, ठीक है, MLA बन के वजीर भी बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो जिस तरह वजीर खारजा बने हैं, मरियम नवाज साहिबा सरकारी निज़ाम को, रियासती निज़ाम को जानती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग उन्होंने अपने हाथ से नहीं की है। एक ऑप्शन है मिनिस्टर। दूसरी जो सियासी हलकों में है बात, जो मुझे लगता है कि बहुत कम चांसेस होंगे कि MP हो जाएं और आने वाली तब्दीली के अंदर पंजाब के अंदर वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हो जाएं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ। और नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है कि अब आएंगे और उनका केस भी कमज़ोर हुआ है, और यहाँ आके वो सीधा अपील करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे कि देखिए ये इतना कमज़ोर केस है। अब मेरी नाइलियत जो है, एक मिनट पूरा जुमला करने दीजिए। मुझे जो आपने डिस्क्वालीफाई किया था वो अब आप रद्द कीजिए और मुझे आप जो है वो बरी कीजिए उस मामले में। तो ये लग रहा है शाइस्ता, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज।